आज की कहानी है राजा भोज की 14 विद्याओं का घमंड। एक बार की बात है, गंगाराम पटेल अपने नौकरी बुलाखिया को साथ लेकर तीर्थ यात्रा की तैयारी कर रहे थे। गंगाराम पटेल एक बहुत ही ज्ञानी व समझदार इंसान थे। तो बुलाखिया ने उनसे कहा, पटेल जी, मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा पर अवश्य चलूंगा, किंतु वहां जाने से पहले आपको मेरी एक शर्त स्वीकारनी होगी। पटेल: बुलाखिया, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। बुलाखिया: तीर्थ यात्रा के दौरान यदि रास्ते में मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ तो आपको उसका उत्तर मुझे देना होगा, अन्यथा मैं वापस आ जाऊंगा। पटेल: मुझे स्वीकार है। फिर दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। चलते चलते दिन ढलने लगा था। रात की काली छाया चारों तरफ फैल चुकी थी। तब वे एक नगरी के पास पहुँचे। नगरी को देख पटेल ने कहा, बुलाखिया, आज की रात हम यही ठहरेंगे। दोनों ने अपनी सर्व सहमति से वहां ठहरने का निर्णय किया और अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के पश्चात पटेल ने बुलाखिया से कहा, अब तुम नगरी में जाओ और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। बुलाखिया ने सहमति में अपना सर हिलाया और पैसे लेकर नगरी की तरफ चल दिया। जैसे ही बुलाखिया नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां उसने एक अचंभित कर देने वाला दृश्य देखा, जो उसके भीतर सवाल खड़े कर रहा था। उसने देखा, नगरी के मुख्य द्वार पर एक बकरा बंधा था और सभी आने जाने वाले उस बकरे के सिर पर 5-5 जूते मारकर आ जा रहे थे। ये दृश्य देखकर बुलाखिया नगरी के अंदर जाने लगा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया और बोले, यदि आपको नगरी के अंदर जाना है तो इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको नगरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुलाखिया बड़े अचंभे में था, लेकिन नगरी में प्रवेश करने के लिए उसने भी बकरे के सिर पर 5 जूते मारे और नगरी में प्रवेश कर गया। ऐसे ही वापस आते हुए भी 5 जूते मारे और सामान लेकर पटेल के पास आ गया। वापस आकर बुलाखिया ने तुरंत खाना बनाया और पटेल जी को खिलाकर खुद भी भोजन कर लिया। वह सारा कार्य जल्द से जल्द निपटाना चाहता था ताकि उस बकरे के बारे में जान सके, जिसने उसके मन में सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। तो रात को सोते समय बुलाखिया पटेल जी के पैरों के पास बैठ गया और पैर दबाते हुए बोला, पटेल जी, जब मैं नगरी में के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां मैंने एक पीड़ादायक दृश्य देखा जो मुझे ना भाया। इस नगरी के लोग कितने क्रूर और पत्थर दिल है, जो अपना गुस्सा किसी बेजुबान जानवर पर निकालते हैं। पटेल जी, तुमने क्या देखा, मुझे साफ साफ बताओ। बुलाखिया: जब मैं नगरी में गया तो मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर एक बकरा जंजीरों से बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले उसके सिर पर 5 जूते मार रहे थे। तो कृपा आप मुझे बताइए कि उस बकरे ने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। पटेल जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बुलाखिया, यह नगरी कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं बल्कि राजा भोज की नगरी है, और जिसे तुम एक बेजुबान जानवर समझ रहे हो, यह कोई मामूली बकरा नहीं है। इस बकरे ने राजा भोज के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर षड्यंत्र रचा था, जिसमें ये काफी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है। तो इस बकरे का घड़ा भी जिस दिन फूटा उसी दिन इसे ये सजा सुनाई गई कि जो भी प्रजाजन नगरी में आए या जाए, उसे पहले इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारने होंगे। तो चलो मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ से पटेल जी ने बुलाखिया को कहानी सुनाना प्रारंभ किया। राजा भोज 14 विद्या निदान राजा थे, जो उस समय समग्र राजाओं में सबसे बुद्धिमान शासक थे। 14 विद्याओं ने राजा भोज की एक अलग ही छवि पूरे संसार में बना दी थी, जिसका उन्हें हमेशा ही घमंड रहता था, क्योंकि वह समझते थे कि 14 विद्या सीखने के बाद विश्व में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें बुद्धिमत्ता में हरा सके। लेकिन ये कारनामा किया एक बाजीगर ने, जिसने राजा भोज की 14 विद्याओं का घमंड तोड़कर रख दिया। एक बार एक बाजीगर और बाजीगरानी राजा भोज की नगरी में खेल दिखाने आए। बाजीगर ने वहां मौजूद लोगों से उसका खेल देखने के लिए आग्रह किया। लोगों ने बाजीगर से कहा, भाई, हम तो तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें उसके बदले भिक्षा में क्या दे सकते हैं। एक काम करो, तुम राजा के महल चलो। अगर राजा को तुम्हारा खेल पसंद आया तो वो तुम्हें भारी इनाम भी देंगे। बाजीगर ने कहा,
चलो ठीक है, बहुत सुना है राजा भोज के बारे में। मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि एक दिन मैं उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ महल पहुंच गया, लेकिन वहां द्वारपालों ने उसे बताया कि अभी महाराज किसी कार्य में व्यस्त हैं। तुम थोड़ी देर इंतजार करो। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और राजा का कार्य से मुक्त होने का इंतजार करता रहा। आखिरकार लंबे समय के बाद राजा बाहर आए। राजा को देखते ही बाजीगर प्रसन्नता से शीघ्र खड़ा हुआ और राजा भोज के पास जा पहुंचा और बोला, महाराज मैं एक छोटा सा बाजीगर हूँ, गांव गांव घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। मेरी बड़ी दिनों से तमन्ना थी कि कभी आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूँ, इसलिए आज मैं आपकी नगरी में आया हूँ। राजा भोज घमंड में, अरे बाजीगर तू क्या मुझे अपनी कला दिखाएगा? मैं 14 विद्या निदान राजा हूँ, मेरे आगे बड़े से बड़ा ज्ञान भी पस्त है और तू तो एक छोटा सा बाजीगर है, भला तू मुझे क्या रोमांचित करेगा? बाजीगर, महाराज मैं एक छोटा सा बाजीगर अवश्य हूँ, किंतु मेरी कला छोटी नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, केवल एक बार मेरा खेल देख लीजिए। बाजीगर की यूं बार बार विनती करने पर राजा भोज ने हामी भर दी और बोले, चलो ठीक है बाजीगर, दिखाओ अपना खेल। मैं ना तो मेरी प्रजा ही खुश हो जाएगी। जब बाजीगर ने अपना खेल प्रारंभ किया तो वहां राजा के साथ उनकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा आ गई। बाजीगर ने अपने थैले से एक रस्सी निकाली और उसे आकाश की ओर फेंका। फेंकते के साथ ही रस्सी लंबी होती चली गई और आकाश में जाकर कहीं अटक गई। वहां मौजूद सभी लोग इस छोटे से नमूने को देख हैरान हो गए। खुद राजा भी सोचने लगे कि रस्सी फेंकी तो छोटी सी थी, लेकिन यह इतनी लंबी कैसे हो गई कि आकाश में ही पहुंच गई। अब बाजीगर उस रस्सी को जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन रस्सी इस कदर फंस गई थी कि उसे खींच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर बाजीगर राजा भोज से बोला, क्षमा करें महाराज, मुझे खेल थोड़ी देर के लिए अधूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर से देवताओं का संदेश आया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भयंकर युद्ध छिड़ गया है, जिसे शांत कराने के लिए मुझे वहां जाना होगा। बाजीगर के मुख से ऐसे कथन सुनकर सारी प्रजा और खुद राजा भोज दुविधा में फंस गए। सभी मन ही मन सोचने लगे कि ऊपर देवता की लड़ाई हो रही है और उसे छुड़वाने के लिए उन्होंने इस बाजीगर को याद किया है। राजा भोज ने हैरियत में अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है बाजीगर, पहले तुम देवताओं का युद्ध छुड़वा कर आओ। लेकिन जाने से पहले बाजीगर ने राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त थी कि जब तक मैं देवताओं का युद्ध शांत कराकर नहीं आ जाता, मेरी बाजीगरनी आपके पास सुरक्षित रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूं और वापस आते ही मैं आपसे सबसे पहले अपनी पत्नी मांगूंगा। राजा एक बार फिर सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी दुविधा आने वाली है जो इस बाजीगर ने ये शर्त मेरे सामने रखी है। भला इसकी पत्नी को यहाँ से कौन ले जाएगा? राजा भोज, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जब तक तुम नहीं आते, तुम्हारी पत्नी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जैसे ही राजा ने शर्त मंजूर की, बाजीगर ने रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया जो आकाश में जा रही थी। सभी की निगाह बाजीगर पर टिकी थी। जैसे जैसे वह चढ़ता गया, उसका आकार छोटा होता गया। एक समय ऐसा आया जब वह बादलों में अदृश्य हो गया। बाजीगर को गए हुए काफी समय हो गया था। वहां मौजूद सभी जन और राजा भोज बाजीगर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जो कल्पना के परे था और लोगों में एक रहस्यमय सवाल बन गया था। उन्होंने देखा आकाश से बाजीगर का एक कटा हुआ पैर आकर धम से धरती पर गिरा। कटा पैर देखकर सभी सुन्न पड़ गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर दूसरा पैरा आ गिरा, फिर बाजीगर के कटे हुए हाथ आ गिरे। धीरे धीरे उसका सारा शरीर टुकड़ों के रूप में जमीन पर आ गिरा और अंत में उसका मुख, जिसे देखते ही राजा भोज भी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अपने पति के शरीर के कटे अंग देखकर बाजीगरानी जोर जोर से रोने लगी। राजा और समस्त प्रजा के मन में कई सवाल उठने लगे। ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ आदि। लोगों ने बाजीगर के कटे अंगों को देख काफी विचार विमर्श किया। अब जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो राजा ने उसके कटे अंगों को चिता देने का आदेश दिया।
चिता की बात सुनते ही बाजीगरनी उठ खड़ी हुई और रोते रोते बोली, महाराज मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। राजा भोज और उनकी रानियों ने बाजीगरानी को खूब समझाने की कोशिश की कि तुम अभी जवान और काफी खूबसूरत हो, तो यूँ सती होकर अपना जीवन समाप्त मत करो। लेकिन बाजीगरानी ने हट कर ली और बोली, महाराज या तो मुझे मेरे पति के साथ सती करो, वरना मैं यहाँ मौजूद समस्त जनों को श्राप दूंगी, जिसकी पीड़ा से आप लोग कभी उबर नहीं पाओगे। श्राप शब्द उस समय बहुत मायने रखता था, लोग इससे भयभीत होते थे। खुद राजा भोज भी श्राप का नाम सुनते ही भयभीत हो गए। अब जब खूब समझाने पर भी वो नहीं समझी तो राजा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। बाजीगर के साथ बाजीगरानी को सती कर दिया गया। लेकिन समस्या यही समाप्त नहीं हुई थी। असली समस्या तो अभी आनी बाकी थी। अभी दोनों की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजा और प्रजा ने देखा बाजीगर धीरे धीरे रस्सी से उतरता हुआ वापस आ रहा था। बाजीगर को यूं उतरता देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। एक बार फिर उनके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। अब बाजीगर नीचे पहुंच गया और राजा भोज के सामने आकर बोला, तो बताइए महाराज कैसी लगी आपको मेरी कला? मैं आकाश में जाकर वापस आया हूँ। राजा और प्रजा एक मूर्ति की अवस्था में बाजीगर को देखते रहे। किसी की भी आवाज मुख से न निकली। सभी लोग एक पल बाजीगर को देखते और एक पल उसकी चिता को, जो अभी तो ठंडी भी नहीं हुई थी। अब बाजीगर थोड़ा गुस्सा होने लगा और बोला कि मैंने इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है। जब किसी के मुख से बाजीगर के लिए प्रसन्नता के स्वर नहीं निकले तो उसने कहा, ठीक है महाराज, यदि आपको और आपकी प्रजा को मेरी कला अच्छी नहीं लगी तो मैं आपसे कुछ भिक्षा की आश भी नहीं रखना चाहता। हम किसी दूसरी नगरी में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आप मेरी बाजीगरानी को बुला दीजिए, जिसको मैं आपके पास सुरक्षित छोड़कर गया था। राजा भोज एक पत्थर की मूर्ति की तरह बाजीगर को देखते रहे। बाजीगर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन जब काफी ढूंढने पर भी वो नहीं मिली तो बाजीगर ने क्रोध में आकर राजा भोज पर कलंक लगाना शुरू कर दिया। अब राजा को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, क्योंकि कोई भी राजा अपने ऊपर यूं लालछन लगते हुए नहीं देख सकता। राजा भोज बोला, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ सती हो गई। राजा ने बाजीगर को उसके जाने के बाद सारी कहानी बताई। बाजीगर, महाराज आप एक कपटी और झूठे राजा हैं। जरूर आपने ही मेरे पत्नी को कहीं छुपा दिया होगा। राजा भोज, भला मैं तुम्हारी पत्नी को क्यों छुपाऊंगा? बाजीगर, क्योंकि आप मेरी पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मेरी बाजीगरानी जैसी सुंदर और रूपमती स्त्री पूरे संसार में नहीं है, न ही आपकी कोई रानी इतनी सुंदर है। आप एक चरित्रहीन राजा है। सारी प्रजा सुन्न होकर बैठी रही। राजा भोज ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी पत्नी को कहीं नहीं छुपाया। वह तुम्हारे साथ ही सती हुई है। अब तुम अचानक आकर अपनी पत्नी मांगोगे तो मैं कहां से लाकर दूं? बाजीगर बोला, मैं नहीं जानता था कि एक चौहदा विद्या निदान राजा भी इस कदर झूठ बोल सकता है। मैं स्वयं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती? या फिर आपके मन में कपट आ गया? मेरे जाते वक्त आपने मेरी शर्त अनुसार मुझे वचन दिया था कि जब तक मैं नहीं आता आप मेरी पत्नी को सुरक्षित रखेंगे, और अब जब मैं अपनी पत्नी आपसे वापस मांग रहा हूँ तो आप नाटक कर रहे हैं। मुझे आपसे कुछ भी भिक्षा या दान नहीं चाहिए। आप केवल मेरी पत्नी मुझे लौटा दीजिए। राजा भोज, बाजीगर, तुम्हें जो सजा मुझे देनी है तुम दे सकते हो, किंतु मैं मरे हुए प्राणी को जिंदा नहीं कर सकता। बाजीगर, महाराज यदि मैंने अपनी पत्नी आपके महल से निकाली तो तब आप क्या करोगे? राजा भोज, यदि तुमने बाजीगरानी मेरे महल से निकाल दी तो ये सारा राजपाट मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, और यदि तुम बाजीगरानी को मेरे महल से नहीं निकाल सके तो तुम क्या करोगे? बाजीगर, महाराज यदि मैं अपनी बाजीगरानी को आपके महल से नहीं निकाल सका तो जितना राजपाट आपका है इससे दुगना मैं आपको दूंगा। राजा ने हामी में अपना सिर हिलाया। बाजीगर ने महल में प्रवेश करने के लिए अपने कदम बढ़ाए। उसके पीछे राजा भोज, उनकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा भी बाजीगर के पीछे पीछे महल में पहुंच गए।
महल में पहुंचते ही बाजीगर ने जोर से आवाज लगाई, बाजीगरानी कहाँ हो तुम, आ जाओ, हम चलते हैं। ऊपर से आवाज आई, आती हूँ जी। बाजीगरानी एक कक्ष से बाहर निकली और बाजीगर के पास आ पहुंची। बाजीगरानी को देख राजा भोज और समस्त जन अचंभित हो गए। आज मानो सबके लिए एक ऐसा दिन था जहां सबके सामने सवालों का एक पहाड़ खड़ा हो गया था, लेकिन जवाब का एक कण नहीं दिख रहा था। बाजीगर, अब बोलिए राजा, क्या सफाई देंगे आप? राजा भोज, मैं नहीं जानता ये कैसी लीला रची जा रही है, लेकिन मैं एक सच्चा राजा हूँ जो अपनी शर्त अनुसार यह राजपाट आपको सौंपना चाहता हूँ। बाजीगर, राजा, मुझे आपके राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ केवल आपकी 14 विद्याओं का घमंड तोड़ने आया था और ये थी मेरी 15वीं विद्या जिसे आप अभी तक नहीं जानते। जाते जाते जब बाजीगर और बाजीगरानी ने अपने असली रूप दिखाए तो लोगों के सामने जो सवालों का पहाड़ था वह एक तिनके की भांति बिखर गया। बाजीगर और बाजीगरानी के भेष में आए कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती थे। भगवान शिव और माता पार्वती के महल से जाने के बाद राजा भोज गहन चिंतन में फंस जाते हैं कि वास्तव में 15वीं विद्या है बड़ी कमाल की, जिसने मेरे घमंड को चकनाचूर करके रख दिया। अब राजा के आगे एक समस्या थी कि इस विद्या को सीखा कैसे जाए। अचानक राजा को ख्याल आया भगवान शिव और माता पार्वती का, जो उनके महल से काफी दूर जा चुके थे। राजा तुरंत अपनी गद्दी से खड़े हुए और भागते भागते महल के बाहर पहुँचे। फिर उस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं जहाँ से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। दूर से ही राजा को वे दोनों नजर आए। उनके पास जाते ही राजा भोज भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर गए और बोले, हे कृपा निधान, आप मेरी समस्या का समाधान करके जाए। भगवान शिव, महाराज, आप तो 14 विद्या निदान शासक हैं। दूर दर तक आपके नाम की छवि है, फिर आपको क्या समस्या हो सकती है? राजा भोज, हे कृपा निधान, वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मुझे क्षमा करें। आगे से मैं ऐसी धारणा अपने मन में कभी नहीं लाऊंगा। भगवान शिव, तो अब बताइए आप मुझसे क्या चाहते हो? राजा भोज, हे भगवान शिव, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूँ, तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव, देखो राजन, यह विद्या सीखना इतना भी आसान नहीं है। ये बेहद कठिन परिस्थितियों भरा रहता है जिसे सीखने की कोई समय सीमा नहीं है। ना जाने इसे सीखने में कितना समय लगे, तब तक राज्य का कामकाज कैसे चलेगा। अच्छा यही होगा कि आप 15वीं विद्या सीखने का विचार अपने मन से निकाल दे। राजा भोज, नहीं नहीं महाराज, चाहे कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो मैं करूँगा, चाहे कितना भी वक्त लग जाए मैं वक्त निकालूंगा। कृपया आप मुझे रास्ता दिखाए। भगवान शिव जी, तो ठीक है। यहाँ से बहुत दूर हिमालय पर्वत के पास एक बहुत ही घना और भयंकर जंगल है। उस जंगल के बीच में एक सिद्ध पुरुष बाबा अमरा गुरु की कुटिया है। उस कुटिया को आपको ढूंढना होगा। इस बात का ध्यान रखना, जंगल में घोड़ा नहीं जा सकता। आपको घोड़ा जंगल के बाहर ही छोड़ना होगा और आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। वहाँ अमरा गुरु तपस्या करते हुए मिलेंगे। आप उनके चरणों में जाकर गिर जाना और 15वीं विद्या सिखाने का अनुरोध करना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बाबा अपने स्वभाव से काफी कठोर है। अगर बाबा तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, नहीं तो वह आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए वहाँ बैठकर बाबा की तपस्या पूरी होने का इंतजार करना। अगर बाबा को दया आ गई तो वह आपको 15वीं विद्या जरूर सिखाएंगे। और इतनी बात कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा भोज अपने नगरी में वापस आए और अपने वफादार मंत्रियों की एक बैठक बुलाए और उन्हें आगे की योजना समझाते हुए बोले, देखो मैं एक जरूरी कार्य से राज्य से दूर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद आप सभी मिलजुल कर राज्य कार्य को देखोगे और प्रजा को कोई कष्ट ना हो इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मुझे वापस आने में मालूम नहीं कितना समय लग जाए। इसलिए आप सब अपना अपना काम ईमानदारी से करना। सभी मंत्रियों को समझाकर राजा महल की ओर चल दिए। तो दोस्तों, राजा भोज की 2 रानियां थी। एक का नाम था सत्यवती और दूसरी का नाम था भानुवती।
नाम के अनुसार ही दोनों का आचरण था। सत्यवती एक पतिव्रता रानी थी। वो महाराज के दर्शन करे बगैर खाना तो क्या पानी तक नहीं पीती थी। दूसरी ओर रानी भानुवती थी। उसका इन बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कहने का मतलब रानी भानुवती का चरित्र ठीक नहीं था। राजा भोज पहले रानी सत्यवती के कक्ष में गए और बोले, रानी मैं किसी जरूरी कार्य से कुछ समय के लिए नगरी छोड़कर जा रहा हूँ। मालूम नहीं मुझे आने में कितना वक्त लगे। ये वक्त 1 वर्ष का भी हो सकता है और 12 वर्ष का भी, या फिर उससे ज्यादा का भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, मेरे वापस आने तक आप सावधानी से रहना। इतनी बात सुनकर रानी सत्यवती की आंखें झलक आई और बोली, हे राजन, मैं तो आपके दर्शन किए बगैर पानी तक नहीं पीती। भला इतना लंबा समय मैं आपके बिना कैसे बिता पाऊंगी, जिसमें आपके आने की कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं। कृपा आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। राजा भोज, नहीं रानी, मैं आपको साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जिस कार्य से जा रहा हूँ वहाँ पर स्त्रियों का जाना वर्जित है, तो कृपया आप मेरे काम में बाधा ना डालें। सत्यवती, महाराज आप तो जानते ही है कि आपके दर्शन किए बगैर मैं भोजन तो क्या पानी तक नहीं पीती, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। राजा भोज, ठीक है, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपनी एक तस्वीर इस दीवार पर बना देता हूँ, आप इसको भोग लगाकर भोजन कर लेना। और राजा भोज ने अपनी हूबहू तस्वीर दीवार पर बना दी। सुबह हुई और राजा भोज चलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले राजा ने सत्यवती को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, देखो रानी, मैं जिस कार्य के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ वह काफी उलझन भरा रास्ता है। न जाने मेरे साथ क्या घटना घट जाए और मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपना परिचय देना पड़े। इसलिए मैं आपको अपनी मूंछ का बाल देकर जा रहा हूँ। इसको संभाल कर रखना, क्योंकि मैं जब भी वापस आऊंगा आपसे सबसे पहले अपनी मूंछ का बाल मांगूंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ और यह बात गुप्त रखना, किसी को बताना मत। रानी ने मूंछ का बाल लिया और एक डिबिया में कैद कर उसे गुप्त जगह संभाल कर रख दिया। दोस्तों, केवल एक मूंछ के बाल ने रानी के मन में अनेक सवाल खड़े कर दिए थे। आखिर क्या समस्या आने वाली थी जो राजा ने ये कदम उठाया? आखिर क्यों उन्होंने अपनी यात्रा को एक कठिन चुनौती और उलझन भरा रास्ता बताया? क्या राजा भोज वापस लौटेंगे या लौटेगा उनके भेष में कोई और? भाग 2 में कई रहस्य खुलकर आपके सामने आएंगे। जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल हिंदी कहानियां के साथ। कमेंट करके जरूर बताएं ये भाग आपको कैसा लगा। धन्यवाद।